शपथ ग्रहण समारोह में जाने के पहले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने ओयो होटल मालिकों के ऊपर डंडा डाल कार्रवाई कर दी है। कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, सीधी थानेदार को भी इस मामले में चेतावनी दे डाली है। आज वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने सभी क्षेत्र के ओयो सेंटरों में आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान होटल में कागजात कमी पाए जाने पर कार्रवाई कर सील की भी कार्रवाई हुई है। विधायक के निर्देशित किया है कि होटल का हर डाटा पुलिस के पास होना चाहिए। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसका कैमरा में रिकॉर्ड पूरा किया जाना चाहिए। इस कार्रवाई से संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सब अपने स्तर पर अप्रोच लगा रहे हैं कि राहत मिल जाए। ज्ञात हो कि ओयो होटल गली कूचे में चल रहा है और यहाँ सिर्फ युवा जोड़े ही नहीं, कालगर्ल की सप्लाई भी हो रही है। शहर का आबो हवा बिगड़ रहा है। को सीसीटीवी प्रोवाइड कराएगा या तो होटल संचालक को बोलिए, जिसका पूरा सीसीटीवी का कंट्रोल आपके पास रहेगा। उसके पीछे होता ये है कि कई घटना हुई कि लड़की को ले जाते हैं और लड़की होटल में सुसाइड कर ले रही है, या तो लड़की के साथ मारपीट किया जाता है ओयो के कमरे में बुला के, या तो कॉल गर्ल को बुला के सप्लाई किया जाता है। तो बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा जितने भी है जो नियम से भी चला रहे हैं, ताकि हम ये देख सके कि कौन लड़का लड़की अंदर गए हैं और कौन कॉल गर्ल को सप्लाई कर रहा है, क्या वो नियम के विपरीत तो नहीं है। सार्वजनिक नहीं करना है जब तक वो ना हो पुलिस अपने संज्ञान में ले। और ये नगर निगम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सीसीटीवी कैमरा, और होटल संचालक को भी बोलेंगे कि आपको जो है ये काम करना है, आपको कैमरा लगाना है जिसका पूरा नियंत्रण आपके मोबाइल पे रहेगा, वाईफाई के माध्यम से, जिसको आप एट ए टाइम देख सकते हैं। तो ये काम करना हमको बड़ा आवश्यक है। तो ज्वाइंट पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन को ये काम करना है। तो किस तरीके का पेपर और क्या सारी चीज़ें देखिए, पहले तो मैं नमस्ते बोलता हूँ। ये जो कार्रवाई जो की जा रही है, पहली बात तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, जो इवनिंग स्टार जो होटल जो मैं संचालित करता हूँ, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिस प्रकार जैसे कि आप बोलेंगे कि जो एक गुमस्ता लाइसेंस लगता है वो मैं बनवा के इनको पेश कर दिया हूँ। उसके अनुज्ञप्ति लाइसेंस लगता है वो मैंने दिया हुआ है। उसके अलावा जो संपत्ति कर जो कमर्शियल टैक्स पटाते हैं, कमर्शियल टैक्स का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ को बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका संपत्ति कर भी मैंने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मैंने इनको शो किया गया है। इनका ये कहना है कि ये जो अभी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस रिहायशी एरिया में है। आप मुझे ये बताइए मैम कि जो भी धंधा आज के डेट में बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकान हो या ठेले ठपारी से लेके एक नॉर्मल चाय के ठेले हो, दुकान हो, जो भी हो, सारे तो रिहायशी एरिया में है। तो होटल वगैरह के लिए तो अलग नियम होते हैं मैम। देखिए, बाहर के लोग होटल का यूज करते हैं लगभग। मैम देखिए, हमारे होटल में मैम कॉलोनी के अंदर कोई कैसे आएगा? देखिए मैम, जो होटल हमारा है ये मेन रोड से 50 फीट अंदर है। इसको भी आप रोड में ही बोलेंगे। हमारे होटल में ऐसे गेस्ट आते हैं जो बाहर से एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, जो रुंटा कॉलेज में एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा जो कुछ गेस्ट बाहर से आते हैं जो यहाँ रुकते हैं। मैं ये नहीं बोलता सर मैम कि यहाँ पे कपल्स नहीं रहते, कपल्स भी आते हैं। हर प्रकार के गेस्ट मैम, दुनिया में गेस्ट जो है हर प्रकार के होते हैं। हमारे सारे गेस्ट 18+ होते हैं। उसके अलावा हमने निगम से परमिशन लेके इसको चालू किया गया है। अब निगम का कोई बदलाव आ गया है कि ये अब ओयो नहीं चलेगा। मैम ओयो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ना कि कोई इसको एक नॉर्मल स्टेट बोर्ड चला रहा है। क्या कोर्ट में जाएंगे इसको लेके? जी मैम, यदि इनका ये कहना है कि आप ओयो चला ही नहीं सकते, तो मैम ओयो नहीं चला सकते। हमारे इस भिलाई क्षेत्र में 22 से 50 होटल्स हैं। आप ये होटल पावर हाउस में देख लीजिए, कोई नेहरू नगर में देख लीजिए, कोहका में देख लीजिए। तो यदि हमारे पे कार्रवाई हो रहा है तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि यदि ये कार्रवाई सिर्फ हमारे पे हो रही है, सारे पे हो रही है, और सारे पे हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि यदि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो उसके अलावा क्यों ऐसा कार्रवाई किया जा रहा है? 18+ अलाउ करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। LGBT को अलाउ करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इनको कोई पर्सनल आदमी या पर्सनल एक बॉडी क्यों इसको कंट्रोल किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये लगातार शिकायत हो रही थी, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने बोला भी है, और ये शिकायत उनके तक भी आई थी। तो ये जितने ओयो के हैं और ऐसी क्षेत्र में अगर इनके पास पेपर नहीं है तो इनसे पेपर के लिए बोला जा रहा है, और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर सील भी करेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने चेक किया है इसमें क्या मिला है? क्या इसमें इनके अभी पेपर इनके रिहायशी हैं और इनके पास पेपर पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सील ठीक, चलो ओके रोड भैया। यहाँ पर रिहायशी इलाकों में इतने सारे ओयो के चैन होटल हैं, किस तरीके की आज कार्रवाई हुई? काफ़ी गुस्से में आप हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं यहाँ पे। देखिए, एकदम स्पष्ट है, ओयो जो है आपको कमर्शियल एरिया में होना चाहिए। उसके लिए आपको बिल्डिंग परमिशन, BCC, NOC की आवश्यकता पड़ती है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल लोग किराए के चक्कर में, जो हमारी जनता है,
वो 3 कमरे को 4 कमरे को किसी किराएदार को ना दे के ओयो का इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं आवासीय कॉलोनी में हैं, और जो हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, वो देखते हैं कि ओयो खुला है तो प्रश्न पूछते हैं छोटे बच्चे, मम्मी ये ओयो होता क्या है? ना मम्मी के पास जवाब है, ना पापा के पास जवाब है। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। और इसके माध्यम से बीच में अगर आपको ध्यान होगा तो एक ओयो के होटल से 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे। तो इसके माध्यम से कॉल गर्ल की सप्लाई हो रही है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज वैशाली नगर विधानसभा के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा, सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में विकास करना है। और ये जो है हमारे क्षेत्र के लिए नासूर बना हुआ था, जिसको आज शुरुआत हो गई है। 3 दिन में जो लोग भी नियम विपरीत ओयो चला रहे हैं वो सब पे कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं एक नया चीज़ मैंने कहा है, अभी आपके सामने भी मैं चाहूँगा टीआई साहब आएंगे और एडिशनल कमिश्नर साहब आएंगे। टीआई साहब, जितने हमारे वो हैं ओयो जो लीगल रूप से भी चल रहे हैं, उसके बाहर क्योंकि अभी देखे हैं हम लोग सुपेला थाना के अंतर्गत 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे, तो उसमें खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट भिलाई।